जैसे सूरज की किरणें सदियों से हो संग संग, दिल का सूरज है ये, प्यारा सा बंधन है ये, कारवां फूलों सा कर खुशबू बनकर ये दंग। सुनो सुनो मस्त हवाएं गाए खुशी के रंग, सुनो सुनो मस्त हवाएं गाए खुशी के रंग, गाए खुशी के रंग, गाए खुशी के रंग। कॉलेज के हैं अपने ही रंग, जवानी जोश जुनून संग संग। कॉलेज के हैं अपने ही रंग, जवानी जोश जुनून संग संग। इसे कहते हैं शैपे मार। सर हबीब को खुद ही आपको प्रिंसिपल की सीट ऑफर करनी पड़ गई। इसीलिए कहते हैं कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। अभी तो मिसेस रहमान ने पूरी तरह से चार्ज संभाला भी नहीं था और डिस्चार्ज होने के लाले पड़ गए। अब देखिए ना, 2 महीने का तो कहा है, और अब वो आ भी पाती हैं या नहीं? 2 महीने में तो कॉलेज की काया ही पलट रही थी। पता नहीं अपने हम ख्याल लेक्चरर और स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्लान बना रही थी। हम ख्याल नहीं, चमचा बरदार कहिए मैडम। और वो जोरा बेगम सारी खिदमतें धरी की धरी रह गई। अरे मुझे उससे क्या, मेरे खुश होने वाले मेरे साथ है ना, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल मैडम। और अब तो आपका लंच भी ड्यू हो गया। वाई नॉट, जब तुम कहो। लंच नहीं, डिनर पर चलते हैं, और मैं रॉ को भी इनवाइट कर लेती हूँ। नहीं मैडम, उन्हें रहने दीजिए, मैं उन्हें खुद डिनर पे इनवाइट कर लूंगी। पहले मेरा प्रमोशन तो हो जाए। तुम्हारी प्रमोशन? अरे हाँ, मैं मुस्तफा भाई से बात करना चाह रही थी, मगर वो जल्दी में चले गए। कोई बात नहीं मैडम, मुझे तो वैसे भी आपकी मसरूफियत और थकन का बहुत अच्छी तरह से एहसास है, और आपने जो मुझे तजवीज दी है वो भी मैंने फौरन मान ली। मुझे एडमिन डिपार्टमेंट के लिए तुम्हारे जैसी ही असिस्टेंट चाहिए हर हाल में। थैंक यू मैडम। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, देखा आपा, गरीबों की आश लेनी चाहिए। अरे अल्लाह की कसम, तौबा है, ना मैं किसी को गलत कहती हूँ और ना मैं किसी के लिए गलत सोचती हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह ने तो मेरे दुश्मन को, जो मुझ गरीब को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, खुद ही सबक सिखा दिया। वाह मेरे मौला, तेरी शान के सदके जाऊं मैं। अरे आपा, अब तो बात समझो, अल्लाह ही ने बना दी। अरे आपा, थोड़ी सी मिस जोरा से बात कर लो, मेरी नौकरी बहाल हो जाएगी, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी आपा जी। अरे बुआ, मैंने उससे बात की थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो वो तो उसूलों की मारी अपने बात पूरी कर गई होंगी ना। अरे अल्लाह, इन पढ़ी लिखियों से बचाए, 4 किताबें क्या चाट लेती हैं, आसमानों से बातें करने लगती है। अरे हम गरीबों को तो समझती नहीं है कुछ। नहीं बुआ, लेकिन अपनी जोरा ऐसी नहीं है। नहीं, नेवर माइंड, मैं जोरा को थोड़ी कह रही हूँ, अरे मैं उन बड़ी मैडमों को कह रही हूँ आपा जी। अरे भाई बुआ, मैंने तुमसे कह दिया ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपा ऐसे ना कहे, एक तदबीर और है। घबरा क्यों रही हो, बोलो ना आपा से। आपा, अरे मिस जोरा से कहे, हमारे सर हबीब है ना, बड़े वाले सर, उनसे बात कर ले तो मुश्किल आसान और मेरी नौकरी बहाल हो जाएगी आपा। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, मगर फिर भी तुम अपनी नौकरी की कोशिश जारी रखो, किसी और से भी कह रखो। आपा, बात नौकरी की नहीं, नौकरी तो बतेरी। अरे इसमें ईद, बकरीद, रमजान, बोनस, अलाउंस, और फिर जब रिजल्ट आता है तो छोटे स्टाफ के जोड़े, और फिर अल्लाह भला करे हमारे सर हबीब का बड़ा ध्यान देते हैं हम गरीबों का। तनख्वाह 5000 रुपए, और वो भी आधे दिन की। मिसेस रहमान तो काफी सीरियस कंडीशन में थी। अभी मैडम जमाल से पूछा था मैंने। हाँ, तभी मिसेस खान को एक्टिंग प्रिंसिपल बना दिया गया है। थैंक गॉड, कुछ अरसे के लिए दोबारा हमारा कॉलेज हैप्पी पैपी कॉलेज बन जाएगा। क्यों? अब कॉलेज में क्या अटैकी है?
मिसेस रहमान और उनकी फालतू पाबंदियां। तो पाबंदियां होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जायज बात पर हो तो क्यों, तुम लोगों ने देखा नहीं जो बीना के साथ हुआ? और फिर भी गलती सिर्फ उनकी नहीं थी, वो एक इत्तेफाक था। और उस दिन उसके घर से कितनी फोन कॉल्स आ रही थी। एंड बाय द वे हम सब जानते हैं कि मिसेस रहमान ने फोन कॉल्स पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई। ऐसी क्या वजह है? क्या तुम्हें कभी क्रैंक कॉल्स या बेहुदा एसएमएसेस नहीं आए? और जो लड़कियां उन कॉल्स को अटेंड करती हैं और एसएमएसेस का रिप्लाई करती हैं, क्या वो ट्रैप नहीं होती? तो ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें कॉलेज का क्या ताल्लुक? लेकिन उनके मना करने से हमें उनसे अपने ताल्लुक का एहसास होता है। मिसेस रहमान उनसे ज्यादा फ्रेंडली है और ब्रॉड माइंडेड। लेकिन बड़ों का ज्यादा फ्रेंडली और ब्रॉड माइंडेड होना भी बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कोई नहीं, मिसेस खान ने हमें कभी पनिश नहीं किया। Oh, come on, that's because she's disconcerted कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने फ्रेंडली होकर खुद को एक जिम्मेदारी से आजाद कर लिया और ब्रॉड माइंडेड होकर लड़कियों को कॉलेज बंक करने की और डेट्स पे जाने की इजाजत दे दी है। तुम ये कैसे कह सकती हो? उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? तो क्या उन्होंने कभी किसी का फोन चेक किया? कभी उन्होंने किसी के पेरेंट्स को बुलाया? अगर कोई कॉलेज से जल्दी चला जाता है तो क्या कभी उन्होंने टोका? नहीं नहीं, वो हमें अपनी औलाद समझती हैं, उन्हें हम पर भरोसा है। अगर ऐसा है तो क्या वो अपनी बेटी को मेरे भाई के साथ डेली ड्रॉप की इजाजत देंगी? या अगर मैं उनकी बेटी को रोज अपने सेल फोन से कॉल्स करूं तो वो क्या माइंड नहीं करेंगी? जरा पूछा जाते तो। कोई माँ ऐसा तो नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है कि कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा नहीं सोच सकती। मिसेस रहमान हमें सिर्फ अपनी औलाद कहती नहीं है, समझती भी है। लेकिन मिसेस खान वो सिर्फ अच्छा बनना चाहती है, लेकिन मिसेस रहमान हमें अच्छा देखना चाहती है। यही फर्क है उन दोनों में। कोई भी नहीं है? हाँ, किसी को परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम वो मैं आपके पास आया कि नौकरी के लिए आई थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम वो मैं आपके पास आया कि नौकरी के लिए आई थी। आपको किसने कहा है कि यहाँ आया की जॉब है? हाँ जी, आपको किसने कहा है कि यहाँ आया की नौकरी खाली है? वो मैडम आपके कॉलेज की एक बच्ची है ना, उसकी अम्मी ने मुझे बताया था कि वो आया की नौकरी खाली है, इनके बुआ चली गई है। कॉलेज की बच्ची? वो मैडम वो आपके कॉलेज में ही पढ़ती है, घर में तो उसे बेबी बेबी कहते हैं। असली नाम पता नहीं है उसका क्या है, लेकिन आपके कॉलेज में पढ़ती है और उसी ने बताया था अपनी अम्मी को कि बुआ चली गई हैं, तो इसलिए मैं आई। अच्छा चलो, कुछ पढ़ी लिखी हो? हाँ मैडम जी, पूरी 5 जमातें पढ़ी हूँ और उर्दू अखबार भी पूरा पढ़ लेती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नजमा खातून। कम इन। कोई तजुर्बा है इस काम का? जी जी मैडम जी, 4 साल स्कूल में आया रही हूँ और बाकी तो जो काम आप कहेंगी वो मैं कर दूंगी। लगता है आप जल्दी काम समझ जाएंगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए मैडम जी, आपको इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी मैं। ठीक है, आप एक काम करें, कल सुबह आ जाएं, शनाख्ती कार्ड के साथ एक अर्जी ले आइएगा। ठीक है मैडम जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। हाँ जी, सुबह आ जाइएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी रही? स्टूडेंट्स आपके वापस आने से बहुत खुश हैं। गुड। बुआ कैसी लगी? शक्ल से तो काफी होशियार लग रही थी,
काम की लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगा। काम दूंगी तो एहसान मंद भी रहेगी, और बाकी तो वो खुद ही कहेगी है, जैसा आप कहेंगी वो वैसा ही करेगी। आपके लिए कौन सा मुश्किल है? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चले? हाँ भाई चलो, देख तो ले शेर किस हाल में है। लोहे के जाल में। लेट्स मूव। कोई भी नहीं है? हाँ, किसी को परवाह ही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक। कोई भी नहीं है यहाँ पर? वो उस्मा जमाल आई हुई थी, उनको छोड़ने बाहर तक गया था। बहुत दिमागदारी हो रही है, अच्छी बात है। अच्छा खैर छोड़ो, और बताओ अब मामा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स कह रहे हैं अब बेहतर है। गुड। बेटा सारा किधर है? वो नमाज पढ़ने गई है, आ गई। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। अब तो ठीक है, टेंशन नहीं लो। अब मेरे पास आ जाओ सारा, बैठो। It's okay. Be brave. आओ बेटा, बैठो यहाँ। आंटी, आपका घर तो बहुत ठंडा है, इसमें तो एसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, पुराने बने हुए घर ठंडे और हवादार होते हैं, इसलिए कि इनकी छतें ऊंची और दीवारें चौड़ी होती हैं। आंटी, आपने अपना घर काफी साफ रखा हुआ है। कहाँ बेटा, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं होता। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हो तुम आज। इसे तो तुमने बिल्कुल बदल दिया। चले? कहाँ चले? मुझे बहुत भूख लगी है इस वक्त। अरे तो खाना तैयार है, पहले तुम दोनों खाना खा लो। खाने में क्या बना है? बेसनी रोटी है बेटा। और उसके साथ? आम की चटनी, इमली की चटनी, दही और प्याज भी है। वाओ आंटी, मुझे सब सुन के ही बहुत भूख लग रही है। प्लीज आप जल्दी से लेकर आज हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं भी खाना लाती हूँ। उस्मा, उस्मा, जी अपिया, बुला रही थी? हाँ। क्या बात है? बात कुछ इतनी अहम तो नहीं है, मगर अहम है भी। ओह, क्यों? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, बदतमीज लड़की। लो, तो फिर क्या बात है? देखो उस्मा, आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन यू, लेकिन औरों को बातें बनाते देर नहीं लगती। यानी? तुम तो जानती हो ना, मारने वाले का हाथ रोका जा सकता है, लेकिन कहने वाले की जुबान नहीं रुकती। अल्लाह, आप तो बिल्कुल अम्मी की तरह बातें करने लग गई हैं। हाँ, तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ ना, उनके जैसे ही लगूंगी। लेकिन इस इरशाद ज़री की वजह क्या है? वजह कोई खास नहीं, बस आइंदा जरा ख्याल रखना। शाइस्ता वगैरह को तो तुम जानती हो, बेबात की बात बनाने की माहिर है। समझ रही हो ना?
वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है मैडम की? जी अब बेहतर है, अभी सोइए। डॉक्टर राउंड पर आए थे ना? जी आए थे। आपने सुबह से कुछ खाया है? जी। अगर आप कहें तो कुछ ला दूं? नो थैंक्स। Is everything okay? जी सब ठीक है, मैं जरा एमर को चेक करता हूँ। किसी शेल्टर होम में दाखिल करवा दो अशर। मुझे किसी We are going to Dubai. रहीम, तुम होश में तो हो? यार आखिर इसमें बुराई क्या है? अगर ये मजाक है तो किसी के नाम को बदनाम करके किए जाने वाला निहायत बेहुदा मजाक है। और अगर तुम संजीदा हो तो मेरा दिल तुम्हारी अकल पर मातम करने को चाह रहा है। तुम्हारे घर को देखकर तो हर कोई इस तजवीज को माकूल ही कहेगा। कोई क्या कहता है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। अशर ने सुना तो क्या सोचेगा? अशर को इस पर कोई एतराज नहीं, वो कुछ नहीं सोचेगा। क्या यानी तुम अशर से पहले बात कर चुके हो? नहीं, दरअसल बात तो अशर को ही तुमसे करनी थी, लेकिन मैं हैरान हूं कि क्या अशर ने अपनी माँ के लिए मेरी मोहब्बत नहीं देखी, जो आखिरी उम्र में मुझे मरहुमा के सामने शर्मसार करना चाहता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अहमद अली। दरअसल तुम्हारी बीमारी और तुम्हारी तन्हाई और अपनी मसरूफियत को देखते हुए उसने हामी भरी है। क्या मेरी तन्हाई और उसकी मसरूफियत, या उसकी तन्हाई और बुढ़े बाप का बोझ देखते हुए? तुम क्या बातें कर रहे हो अहमद अली? क्या कह रहे हो तुम? अशर, ये अशर है कहाँ? अशर, अशर, अशर! जी अब्बा। अशर, तुम्हारी माँ के बाद मैंने अपनी सारी जवानी और सेहत तुम पे कुर्बान कर दी। तुम्हारी माँ की मोहब्बत कोई गुमनाम फोन कॉल नहीं कि आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो परवाह न की। अशर, अशर, ये दिलों के सौदे हैं, मरने तक कायम रहेंगे। लेकिन अब्बा, मैं अशर, मैं बाप था, मैंने अपना फर्ज निभाया। तुम बेटे हो ना, बहुत जल्दी थक गए हो। देखो अशर, अगर मैं तुम पर बोझ बन गया हूं ना, तो मुझे
किसी शेल्टर होम में दाखिल करवा दो। नहीं अब्बा, नहीं मुझे किसी शेल्टर होम में दाखिल करवा दो अशरफ। मुझे किसी शेल्टर होम में दाखिल करवा दो। मुझे मुस्तफा की कॉल आई थी। क्या कह रहे थे मुस्तफा भाई? तुम्हारी कुलीग है ना, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, शाइस्ता। शाइस्ता को राव के इतना क्लोज मत करो। आपको मुस्तफा भाई ने ऐसा कहा? वो तो मिलने का कह रहे थे, ये तो मैंने खुद कहा है। राव तो खुद शाइस्ता में इंटरेस्ट ले रहा है, मैंने कोई मैच मेकिंग नहीं की है। इंटरेस्ट? वो तो हर खुश शक्ल लड़की में इंटरेस्ट लेता है, ये कोई नई बात तो नहीं। कम ऑन सईद, अब वो बेचारा इतना भी बुरा नहीं है। बुरा? स्वीटहार्ट, तुम उसे नहीं जानती। उतना रेगुलर दुबई बैंकॉक आता जाता रहता है। प्लीज बी केयरफुल। आई विल। वो सईद, एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही थी कि अब वापस प्रिंसिपलशिप मेरे पास आ गई है, तो कॉलेज की इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, तो फिर के मैं आपके साथ दुबई नहीं आ सकूंगी। यू नो, कॉलेज की इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। कॉलेज की मिसेस खान कॉलेज में क्या करती हैं ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना ही जानता हूं कि माय नोश इज कमिंग विथ मी एंड वी आर गोइंग टू दुबई। डिस्कशन इज ओवर। मुझे आज भी अपनी खुशियों की नहीं, आपकी खुशियों की आरज़ू है। यही तो प्रॉब्लम है मामा, आप कुछ कहती ही तो नहीं है। आप तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। साहब किधर है? मैडम वो तो मिस नैना के साथ लंच पे गए। क्या? जैसे सूरज की किरणें सदियों से हो संग संग। इल्म का सूरज है ये, प्यारा सा बंधन है ये, कारवां फूलों सा कर खुशबू